ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको वैशाख मास के 24वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। आप कथा को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। शंख ब्राह्मण ने व्याघ्र को आत्मज्ञान बताया कि आत्मा को सर्वोत्तम क्यों माना जाता है। उन्होंने संपूर्ण कथा के द्वारा समझाया कि भगवान विष्णु ने सभी से समझाया, सभी को बताया कि आत्मा को युवराज पद पर घोषित कर दिया। व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने ये करोड़ों जीव उत्पन्न किए। इनके भिन्न भिन्न कर्म अनेकों सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं। जब व्याघ्र ने आत्मज्ञान सुन लिया तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, भगवान ने करोड़ों जीव जंतु बनाए हैं। पूरे संसार में करोड़ों जीव जंतु हैं जिनकी कोई गिनती नहीं और सबके स्वभाव भी विपरीत हैं। ऐसा क्यों है? यह सब मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे कि सतगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, यानी 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं जो स्वभाव होते हैं, सतगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों और कभी दुखों को प्राप्त करता है। यानी अपनी स्वभाव के अनुरूप इंसान कर्म करता है और कर्मों के हिसाब से उसे योनि में जाना पड़ता है। उन्हीं के फलों से मनुष्य को सुख और दुख का आवागमन चलता रहता है, यानी सुख और दुख कर्मों के हिसाब से चलते हैं। प्रकृति और जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने वाले सदा दुखी रहते हैं। यानी तमोगुणी की जो प्रकृति होती है, जो स्वभाव होता है, वो दूसरों से ईर्ष्या करना, जलन करना, दूसरों से द्वेष रखना, तामसी भोजन करना, ये तमोगुणी मनुष्य के स्वभाव होता है, यानी तमोगुणी मनुष्य के लक्षण होते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है, यानी जो रजोगुणी होते हैं उनकी बुद्धि मिक्स होती है। वो पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। वे पाप और पुण्य दोनों करते हैं। इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं। हे व्याघ्र, यह मंद भोगी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। यानी जो रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी तो नरक में जाते ही हैं, लेकिन जो रजोगुणी होते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। सत्यगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। और जो सबसे उत्तम होते हैं वो होते हैं सतगुणी। ना तो वो किसी की निंदा करते हैं, ना किसी की चुगली करते हैं, ना किसी का धन लेते हैं, ना किसी की जो है द्वेष रखते हैं। ये तमोगुणी के लक्षण होते हैं, नहीं, ये सतगुणी के लक्षण होते हैं। सतगुणी प्रकृति वाले, महातेजस्वी, पाप रहित, ऊपर के लोगों को जाते हैं। वह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप जाते हैं। और जो सतगुणी मनुष्य होते हैं वह सदा ही उच्च पद में, उच्च कुल में या भगवान के समीप ही सदा रहते हैं। सबसे उत्तम मनुष्य जो होते हैं वह सतगुणी होते हैं। इसलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसा पाप नहीं करना चाहिए जो राक्षस प्रकृति का हो, जिससे नरक में जाना पड़े। और वैशाख मास के महीने में जो लोग अन्नदान, जलदान, भगवान की पूजा करते हैं उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और
इस कथा को प्रतिदिन सुनना चाहिए। हे व्याघ्र, मैंने तुम्हें जीवों के आवागमन की कथा सुनाई कि किस प्रकार से जीव किस योनि में जाता है। बोलो वैशाख मातम की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।